वेलकम, आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल के अंदर जिसका नाम है लाइफ इज़ ए डिज़ाइन। हमने अगले वीडियो में बात की थी समयनिष्ठता के बारे में और आज हम बात करने वाले द्वेष रहितता के बारे में। हमको सबको लगता है कि हमारा बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, किसी के बारे में गलत सोचना नहीं चाहिए। ऐसा हमको सबको एक्सपेक्टेशन होता है हमारे बच्चे के पास, लेकिन वो आएगा कैसे, वो ऐसा बनेगा कैसे? तो उसके लिए हम आज कुछ बातें प्रैक्टिकल कर रहे हैं। अगर हमको हमारे बच्चे के अंदर द्वेष नहीं चाहिए, वो किसी का द्वेष नहीं करे, ऐसा हमको अगर लगता है तो क्या करेंगे? तो कि उनकी शुरुआत हम कंपेयर से करेंगे। पहले तो हम हमारे जीवन में से, हमने अगले वीडियो में भी ये बात की थी कि कंपेयर निकाल देंगे। हम जब उनके इसलिए कंपेयर करते हैं कि इनका लड़का तो ऐसा हो गया, उनका लड़का तो इधर पहुंच गया है, उसका लड़का इसे पहुंच गया, तो उसके मन के अंदर द्वेष के बीज रोपते हैं। हमने बात भी पहले भी की थी कि अंत में तो हमको क्या चाहिए, तो कि हमारा बेटा खुशी से रहे, वो खुश हो, वही अंतिम ध्येय होता है सभी माता पिता का, और वही होना चाहिए। तो कंपेयर की बात इधर आनी ही नहीं चाहिए। हाँ, वो आगे बढ़ा है तो उसमें से हम प्रेरणा ले सकते हैं, लेकिन उसके बारे में उसको टोना मार के, उसको ऐसा बात बात में वही बताकर उसका दिमाग, उससे क्या होता है कि दिमाग खराब हो जाता है। बाद में वो वैसा गलत उसके बारे में सोचने लगता है। इसलिए हमको शुरुआत कहाँ से करनी है? तो कि कंपेयर से। हमको उसकी किसी से कंपेयर नहीं करनी। हाँ, कंपेयर करनी है, लेकिन किस से? तो कि उसके खुद से, कि तू गत साल तेरा इतना परसेंटेज आया था और ये साल इतना आया, यानी तू इतना आगे बढ़ा। तो उसकी कंपेयर करनी है, लेकिन किस से? तो कि खुद से, किसी और से कंपेयर उसकी नहीं करनी है। ठीक है। और एक बात है कि हम बात बात में घर पे द्वेष करते हैं। जैसे कि बाजू में कोई गाड़ी लाया है या हमारे रिलेटिव कुछ लाता है, तो हम क्या करते हैं? हम घर पे बोलते हैं उनके पास तो पैसा ही नहीं था, वो कहाँ से इतना पैसा कमाया होगा, कुछ गलत किया होगा या कोई शॉर्टकट लिया होगा। तो हमारा बेटा भी ऐसा ही सोचते हैं कि कोई आगे बढ़ता है यानी उन्होंने शॉर्टकट लिया, तो उसको भी ऐसा सोचने के लिए हम मजबूर करते हैं। हमको उनको प्रेरणा देनी है कि बेटा उन्होंने रात दिन मेहनत किया और इसलिए वो ये मुकाम पे पहुंचे। ये जो सही लगता है और जो सही तरीके से हम बता सकते वही बताना है, नहीं तो उसको नहीं बताना है। क्या नहीं करना हो सबको पता है, लेकिन क्या करना वो किसी को नहीं पता है। तो क्या करना है? अगर मुझे मेरे बच्चे को आगे बढ़ाना है, उसको जीवन में खुशी से जिए, ऐसा हमको लगता है कि खुश बनाना है, उसको सुखी बनाना है, तो हमको क्या करना है? तो कि बचपन से हमको ऐसी प्रेरणादायक बातें उसको करनी है। हमारे दादा दादी कहानी सुनाते थे, हमने पहले भी बताया था कि वो कहानी सुनाते थे। आज हमको कहानी पता ही नहीं है, तो पहले तो हमको खुद को अभ्यास करना है, उसको ऐसी प्रेरणा मिले। उसकी एज के जो बच्चों ने जीवन में कुछ किया है, वैसे बहुत सारे बच्चे समाज के अंदर हो गए हैं, वो पढ़ना है, उसका इतिहास पढ़ना है और उसको बताना है। उससे क्या होगा? तो कि उसको भी प्रेरणा मिलेगी कि मुझे भी मेरे जीवन में कुछ करना है, मुझे भी ऐसा बनना है। कैसा नहीं बनना, ये नहीं करना, वो बातें से उसका दिमाग खराब होता है, लेकिन क्या करना वो हमको उसको बताना है और प्रेरणादायक ऐसी बातें करनी है। उसको लगे कि मुझे भी ऐसा बनना है। अभी वो कुछ गलत करके आएगा तो हम डांटने लगते हैं या मारते हैं। तो क्या डांटना चाहिए या मारना चाहिए? हमको क्या लगता है, अगर डांटेंगे नहीं और मारेंगे नहीं तो उसको सही गलत का जो फर्क है वो समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम डांटते हैं और मारते भी हैं। लेकिन क्या करना चाहिए? नहीं करेंगे तो भी प्रॉब्लम, डांटेंगे नहीं तो भी प्रॉब्लम, और डांटेंगे तो भी प्रॉब्लम। तो क्या करना चाहिए? बात बात में डांटेंगे तो क्या सोचेगा? उसको डांटने की आदत है, इसलिए वो हमको सीरियसली नहीं लेता है। उसको आदत हो जाती है डांट खाने की या मार खाने की। नहीं डांटेंगे तो उसको सही गलत का फर्क नहीं समझ में आएगा। इसलिए कभी कभी सैंपल भी देना चाहिए, कभी कभी डांटना भी चाहिए और कभी कभी मारना भी चाहिए। लेकिन कभी कभी, यानी कभी कभी सैंपल देंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, उससे भी उसको प्रेरणा ही मिलेगी कि मैं इतना बुरा करूंगा ना तो मुझे मार भी मिलेगी। उसको डर भी रहना चाहिए। हमने बात की थी ना कि शिशुअवस्था में सबसे बड़ी बात है डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन लाने के लिए हमको ये उसको करना चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार ही हम उसको इतना करेंगे कि उसको वो मार या डांटने का डर नहीं, प्यार का डर लगना चाहिए
कि मेरे पिताजी या मेरे माता जी मुझे इतना प्यार करते तो उसको बुरा लगे ना, वैसा तो मैं नहीं करूँगा। ऐसे उसको प्रेरणा मिलनी चाहिए, और ऐसा जब हम उसके साथ वर्तन करेंगे तो धीरे धीरे उसके अंदर डिसिप्लिन आएगी। और भी 3 बातें हैं, लेकिन समय के हिसाब से हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं, इसलिए अगले वीडियो में आगे की बातें बताएंगे। अगर आपको हमारा टॉपिक अच्छा लगता है, हमारी बातें अच्छी लगती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका कोई हमारे पास जवाब नहीं, इसलिए आपको कोई भी सवाल है तो भी आप हमें कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।